हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसक्यू क्लासेस पे। आइए आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन और उनका सॉल्यूशन। पेपर यहीं से आएगा, बस देख लीजिएगा। बाकी ये वीडियोज नंबर कितना है आपका 10 है। इसका मतलब इससे पहले कितना वीडियोज बना चुके हैं, 9 वीडियोज बना चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं जाकर के वीडियोज नंबर 1 से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, इजी वे में आपको हर वीडियोज का आपको मिल जाएगा, हर वीडियोज आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है। प्रथम वो दूसरी संख्या का अनुपात है क्रमशः। बोल रहा है एक संख्या का 4/7 भाग ये बराबर है, किसके बराबर है? तो दूसरी संख्या के 40% का फ्रैक्शन वैल्यू लिख सकते हैं, या नहीं तो सीधा 40% मतलब वह 40% हटेगा, बटे में हो जाएगा 100। या तो फ्रैक्शन वैल्यू लिख दीजिए या तो यही रहने दीजिए। 0 से 0 खत्म हो गया, ये 4 से ये 4 खत्म हो गया, तो यहाँ से लिखिएगा पहला, बटे में आ जाएगा दूसरा, बराबर ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 7, बटे में क्या हो जाएगा 10। तो 7/10 को ही बोलेंगे 7:10। अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग? भिन्न बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन है कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 10 सेकेंड पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अब प्लेटफॉर्म पे खड़ा कोई व्यक्ति है, उसको पार करने में बोल रहा है कि 10 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति बताए। गति बोले तो चाल, गति बोले तो चाल, चाल बराबर फॉर्मूला हो जाता है आपका दूरी या बटे में हो जाता है समय। दूरी बटे क्या होता है? समय। तो अब यहाँ पे दूरी आपको निकालना पड़ेगा। दूरी कितना जा रहा है? तो 120 मीटर जा रहा है। कितना दूरी जा रहा है? 120 मीटर। समय ले रहा है कितना? 10 सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड में बताना है, तो ये निकल के आ गया 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो 12 मीटर प्रति सेकेंड बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। करना कुछ नहीं है, गति अर्थात चाल, चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 15, 18, 21 तथा 24 से भाग करने पर क्रमशः 11, 14, 17 और कितना 20 शेषफल है वह संख्या क्या होगा बताना है। जो 4 अंकों की होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की क्या होना चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या। पहले ये देखिए, 15 में जब भाग लगाएंगे तो शेष 11 बचना चाहिए 4। 18 में भाग लगाइएगा, शेष 14 बचना चाहिए 4। 18 इसके बाद 21 में भागा लगाएंगे तो शेष बचना चाहिए 17, 4। और इनके बाद जो है 24 से भाग लगाना आपका है तो शेष बचना चाहिए आपका 20, 4। ये आपका सबका अंतर जो है ना हमेशा ये समान निकलेगा, तभी ये पॉसिबल सवाल होता है। तो हर एक का अंतर देख लीजिए, यहाँ पे 4 का है, तो करना कुछ नहीं है, ये सारे का एलसीएम ले लीजिए। किसका किसका? 15, 18, 21 और 24 का, और उसको लेके चले जाइएगा सबसे बड़ी संख्या पे। क्या अंकों की? 4 अंकों की। पहले चलिए एलसीएम इसका निकाल लेते हैं। किसका किसका? 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले कितना बार में लगेगा? 2 बार में। 2 बार में लगाएगा तो ये 15 ही रह गया, ये 9 हो गया, ये 21 हो गया, और ये 24 आपका 12 बन जाएगा। चलिए इसके बाद फिर लगेगा ये 3 बार में, 3 से लगाइएगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। अब लगेगा किसी से? अब किसी से नहीं लगेगा, तो सिंपल इसको गुना कर दीजिए। तो गुना करने में थोड़ा सा चालाकी दिखाइएगा, तब फास्ट में गुना कर पाइएगा। 5 दूना 10 का एगो 0 हो गया, 5 दूना 10 का क्या हो गया? एगो 0 हो गया। अब गुना करना है यहाँ पे 7 या 21 कर दीजिए, और 4 तिया 12, 21 गुना 12 कर लीजिए। 21 गुना 12, 12 का 2 हासिल बच गया आपका 1, 12 दूना 24, 1 हासिल आपका है 25, यानी 2520 आपका निकल करके आ जाएगा। इस सवाल का क्या एलसीएम निकल के आ जाएगा? कितना निकल के आ जाएगा? 2520। लेकिन इसको लेके जाना है क्या अंकों में? 4 अंकों में, बड़ी से बड़ी संख्या। 4 से गुना कीजिएगा तब तो ये 5 अंक का बन जाएगा। 3 से गुना कीजिएगा इसको, क्योंकि एलसीएम का मल्टीपल भी आपका समझिए हर संख्या से कटेगा। 0 हो गया, 6 हो गया, 25 तिया 75। ये तो ऐसा संख्या होगा जो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे अर्थात 15, 18, 21, 24 सबसे पूरा कट जाएगा। लेकिन बोल रहा है शेष बचना चाहिए। क्या शेष बचना चाहिए? 11, 14, 17, 20। तो ये शेष बचने के लिए 4 कम कर देंगे।
4 कम कर देंगे तो शेष आपका बचते हुए रहेगा ये 4, तो ये आपका हो जाएगा 7500 घटा दीजिएगा 56, तो 7556 एक ऐसा संख्या होगा जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होगा, जिसमें 15 से भाग लगाएंगे 11 शेष, 18 से भाग लगाएंगे 14 शेष, 21 से भाग लगाएंगे 17 शेष, 24 से भाग लगाएंगे 20 शेष। देखिए करना कुछ नहीं होता, फिर से बता देते हैं, दे देगा कितना इतना संख्या है, इसमें भाग लगाएंगे तो इतना शेष बचता है। करना कुछ नहीं होता है, आपको उसमें करना क्या है कि जो भी संख्या से भाग लगाना है और जितना शेष आ रहा है उसका कॉमन डिफरेंट आपका जो है ये, इसका अंतर जो है ये हमेशा समान होगा, 4 का अंतर होगा। कुछ नहीं कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, बड़ी से बड़ी संख्या में चले जाकर के घटा दीजिएगा, वही आपका निकल जाएगा, यहाँ से क्या आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ये क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का बोल रहा है। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी और बोल रहा है कि 45% गणित तथा 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल। फेल का डाटा दिया गया है, क्योंकि दोनों का जिसमें रहेगा उसी में लेके चले जाएंगे। तो दोनों में कितना फेल हुआ है? 20%। 20% विद्यार्थी आपको ऐसा मिला जो आपका हिंदी में भी फेल हुआ और इनके साथ साथ मैथमेटिक्स में भी फेल हुआ। अब बोल रहा है कि हिंदी में लेकिन फेल होने वाला 35% था। कितना परसेंट विद्यार्थी? 35, जिसमें 20 तो दे ही दिए, तो और कितना बचा हुआ रह गया? और बचा हुआ रह गया 15%, वो आपका हो जाएगा हिंदी में। और गणित में बोल रहा है कि आपका 45%, जिसमें 20 हो ही गया ये वाला गोला में, तो और कितना बचा हुआ रह गया? और बचा हुआ रह गया आपका 25%। 20, 25, 45, तो ये फेल का डाटा निकल गया। तो फेल कितना हो गया आपका? जोड़ दीजिए सबको जोड़ दीजिए। 40, 20, 60। 60% यदि फेल हो गया है तो पास कितना हुआ होगा? 40%, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में कितना होता है? 100 होता है, जिसमें यदि 60 आपका फेल हो गया है तो पास कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा आपका पास। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है। यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तब शेषफल क्या बचता है? 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तब शेषफल क्या बचेगा? इस टाइप से सवाल है। नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जब बेसिक बैच में नंबर सिस्टम पढ़ाते हैं तो वहां इस टाइप का सवाल आता है। बहुत बेहतरीन सवाल है। बोल रहा है जब 3 से भाग लगाते हैं तो शेष 1 बच रहा है। फिर जो भागफल है उसको यदि 2 से भाग लगाते हैं तो फिर शेषफल 1 आता है। बोला ये जो संख्या निकलेगा यदि इसमें हम 6 से भाग लगा दें शेषफल क्या होगा? तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे संख्या निकालना। संख्या कैसे निकलेगा? तो यहाँ छोटा से छोटा करने के लिए हम लोग 1 मान लेते हैं। तो 2 1 का 2, भाज निकालना है। भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। 2 1 का 2 और 1 आपका हो गया 3। 3 3 9 और 1 निकल के आ गया 10। अर्थात संख्या आपका 10 था। 10 में 6 का भागा लगेगा, एक बार में लगेगा। शेष क्या निकल करके आएगा? शेष निकल करके आपका आएगा 4। यही क्वेश्चन में बोल रहा था कि बताइए शेषफल क्या है? तो शेषफल क्या निकलेगा? आपका आंसर 4 निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक तेल का टंकी 2/5 भाग भरी हुई है। यदि इसमें 32 लीटर तेल और डाला जाए तो यह 6/7 भाग भर जाती है। टंकी की क्षमता बताना। देखिए 2/5 भाग भरी हुई है तो टोटल टंकी की क्षमता हम लोग मान लेंगे। टंकी की क्षमता को क्या मान लेंगे? हम लोग x मान लेंगे। तो भरा हुआ भाग आपका है 2x/5। अब इसमें बोल रहा है डाल दीजिए, कितना डाल दीजिए? 32 लीटर। तब बोल रहा है ये हो जाएगा अब 6x/7। क्वेश्चन में बोला है 6/7 भाग हो जाता है, तो x माने हैं तो x का 6/7 हो जाएगा। करना कुछ नहीं, इसको इधर लेके जाइए। 2x/5 माइनस 6x/7 बराबर इधर माइनस में आपका कितना? 32। एलसीएम ले लीजिएगा, 35 हो जाएगा एलसीएम। 7 दूना 14, 6 पंचे 30। 7 दूना 14x, 6 पंचे 30x, तो माइनस में हो जाएगा 16x बराबर माइनस में ये आपका 32 है ही। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 16 से कट जाएगा ये क्या बार में? 16 दूना 32। तो x का वैल्यू निकालना है तो ये निकलेगा 2 गुना 35। 2 गुना 35 अर्थात 70। तो 70 लीटर ही इस टंकी का क्या था? क्षमता था, टंकी का धारिता था, टंकी का कैपेसिटी था। समझ गए? एक बार फिर से समझ लीजिए। कुल क्षमता हम लोग x मान लिए। x का 2/5 भाग इतना भरा हुआ है, 32 और डाले हैं, इतना हो गया। यही लाइन तो समझने वाला है। आगे तो आपका कैलकुलेशन हुआ है, गुना भाग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पंखा 30% घाटे पर
4900 रुपया में बेचा गया पंखे का क्रय मूल्य। बताए थे पंखे का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, घटा लगेगा तो 100 से घटा करके, फायदा होगा तो 100 में जोड़ करके। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 4900 में बेचा जा रहा है और 30% का घाटा लग रहा है, 30% घाटा लग रहा है, अर्थात ये किसका वैल्यू है, 70 का वैल्यू है। पंखे का क्रय मूल्य बताना है, 100 से गुना, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 7 49, अर्थात ये 70 बार में खत्म हो जाएगा। 70 पे आपका हो जाएगा कितना जीरो, 2 जीरो, अर्थात बोले तो 7000। 7000 बनेगा इस सवाल का आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। करना कुछ नहीं, दबंग रूल का सवाल है ये सब, एक एक लाइन का। बाकी ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है, आप लोग स्किप कर सकते हैं 2 सेकंड के लिए वीडियोज को। ये ऑफलाइन क्लासेस चलती है, इन सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है और ये सारे सोशल मीडिया पे हम एक्टिव हैं। जो भी हमसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि एक मूलधन 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 169 रुपीज हो जाता है। हो जाता है तो ये मिश्र धन का वैल्यू है, मूलधन बताना है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 169, 2 साल में रेट है आपका क्या प्रतिशत, 4%। तो 4% रेट से 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए। बोलेगा सर कैसे निकालते हैं, तो बताए थे पीछे वाला वीडियो में आया था इस टाइप का सवाल, लेकिन एक बार फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले जो रेट रहता है ना, इनका स्क्वायर करते हैं, 2 अंक लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना, 16, 2 अंक लीजिएगा तो 16 लेना ही पड़ेगा। इसके बाद दशमलव देते हैं, इसके बाद इनका डबल कर देते हैं, 4 दूना 8, तो 8.16% ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। मूलधन आपका होगा 100, तो ये हो जाएगा 108.16। मूलधन बताना है 100 से गुना। तो ये सवाल आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आपको बताना है इनमें से कौन आंसर होगा। ठीक है, इनको सोल्व करके आप लोग बनाइएगा, ताकि हमको ये भी पता चले कि आप लोग कंटिन्यू वीडियोज देखते हैं। इसको सोल्व करना है और आंसर बताना है क्या होगा, कमेंट में लिख देना है 143 का आंसर क्या होगा। ए की, बी की, सी की, डी तो पॉसिबल नहीं है, एक से अधिक कोई हिसाब से नहीं होगा, ये नहीं होगा कि ई। 4 ऑप्शन में से कौन एक ऑप्शन होगा, 5वां ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन के समान है। गोले का अर्धव्यास क्या है, तो दोनों के आयतन को समान करना है। तो यहां 2 फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। एक गोला का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और एक आपको याद रखना पड़ेगा शंकु का आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस बैठा दीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये आर निकालना है, बराबर ये आपका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कीजिएगा अर्थात 6 का स्क्वायर, यानी 6 गुना 6 कर सकते हैं, इंटू एच, एच आपका 24 है। बस सिंपल, ये आर का वैल्यू यहां से निकलेगा। ये पाई से ये पाई को खत्म कर दीजिए, ये 3 से ये 3 खत्म हो गया, 4 से कटेगा ये 6 बार में, तो इधर तो आपका आर का क्यूब हो गया, इधर आपका 6 गुना 6 गुना 6, तो 6 का क्यूब हो गया, तो दोनों क्यूब तो इससे खत्म हो जाएगा। तो आर का जो वैल्यू निकल करके आ जाएगा वो निकल करके कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, जो कि आपका कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो हो जाएगा इनमें से उपरयुक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से बता दें, कुछ नहीं किए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब को बराबर कर दिए किसका आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाकी सोल्व किया, आर का वैल्यू निकल करके आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है समीकरण है 6x - 3y + 10 = 0 और माइनस में 2x + y और माइनस में 9 = 0 को दर्शाने वाली रेखाएं हैं। बोल रहा है इसको दर्शाने वाली रेखाएं जो रहेगा वो किस हिसाब से रहेगा, ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, x का कोफिशिएंट जो होता है वो a1 होता है, ये a2 होता है, ये b1 होता है, ये c1 होता है। हम लोग चेक करेंगे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये किस बराबर है या बराबर नहीं है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो लिखेंगे इसका 6/-2, ये वाला वैल्यू आपका है। इसके बाद इसका वैल्यू -3/1 -3/1 और इधर वाला वैल्यू है 10/9। तो ये जहाँ तक तो हमको देखने से लग रहा है ये कटिए जाएगा 3 बार में, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। अर्थात आप यहाँ पे बोल सकते हैं a1 बराबर है आपका a2 और ये बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है,
ये किसके बराबर नहीं है? तो बोलिएगा तो सर ये C1 के बराबर नहीं है। तो दर्शाने वाली रेखाएं हैं, बोल रहा है ये रेखा जो रहेगा, ये रेखा किस हिसाब से रहेगा ये आपको बताना है। A1 बराबर A1 बाय A2 बराबर आपका है B1 बाय B2 बराबर नहीं है C1 बाय C2। यदि ये दोनों बराबर नहीं रहता तब प्रतिच्छेद करता, तब एक दूसरे को क्या करता, वो काटता। यहां पर जो आपका हो जाएगा ये समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर। संपाती होता है एक ही रेखा पे, मतलब एक रेखा रहेगा दूसरा भी उसी पे। ये संपाती तब होगा जब A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर रहेगा C1 बाय C2। यहां समांतर होगा, एक रेखा ऐसे जाएगा दूसरा रेखा ऐसे करके जाएगा, समांतर हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में हो गया? आपका C नंबर में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम बहाव के साथ 2 घंटे में 10 किलोमीटर तथा बहाव के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर नौका चला सकता है। बहाव की गति बताना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें 2 टाइप के सवाल पूछते हैं, दिशा में चाल देकर, विपरीत दिशा में चाल देकर के, या दिशा को कभी अनुकूल बोलेगा, विपरीत दिशा को प्रतिकूल बोलेगा, या अनुप्रवाह बोलेगा दिशा को, ऊर्ध्व प्रवाह बोलेगा विपरीत दिशा को। इसमें सवाल दे करके नौ नाविक तैराक का चाल पूछता है, वो होता है योगफल बटे 2। किसका योगफल बटे 2? जब दिशा में चाल दिया गया हो, विपरीत दिशा में चाल दिया गया हो। और एक पूछता है आपका धारा का चाल, धारा का चाल होता है अंतर बटे 2। यहाँ पे धारा का ही चाल बोला है, बोलेगा साहब धारा कहां बोला है? बहाव मतलब वही हो गया आपका धारा। तो पहले दिशा में चाल निकाल लेते हैं। दिशा में चाल, दिशा में चाल तो कितना किलोमीटर जा रहा है? 20 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटा में। तो ये निकल करके आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक विपरीत दिशा में चाल निकाल लीजिए, विपरीत दिशा में चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। कितना दूरी? 4 किलोमीटर जा रहा है 2 घंटा में। तो ये निकल के आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दिशा में चाल, विपरीत दिशा में चाल जब आपको दिया गया हो तो नौ नाविक तैराक का चाल या स्टीमर का चाल पूछेगा तो योगफल बटे 2 कर दीजिएगा। और धारा का चाल आपका होगा अंतर बटे 2। तो यहाँ बहाव का चाल बोला है तो ये अंतर बटे 2 कर दीजिएगा। अंतर हो गया दोनों का 8 का, अंतर मतलब घटेगा, 10 में से 2 गया 8 बटे 2। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही बनेगा इस सवाल का क्या राइट आंसर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए, के का कौन सा मान होगा ये पूछ रहा है, जिसके लिए समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान कब होता है? देखिए x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a, यही होता है। और d बराबर होता है b² माइनस 4ac बाय 2a। d बराबर फॉर्मूला होता है आपका b² माइनस 4ac, यही होता है। लेकिन बोल रहा है कि ये मूल समान है। मूल समान तब होता है जब आपका ये d क्या हो जाए? 0 हो जाए। d जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये वाला पद से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, तो मूल ऑटोमेटिक समान आपका हो जाता है। तो अर्थात यहां से हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा b² d बराबर 0 बराबर b² माइनस, इसके जगह 0 लिख सकते हैं तो b² बराबर 4ac कर सकते हैं। बोलेगा कैसे सर? इसको इधर लेके जाइए, ये d के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। तब इसको इधर लेके चले जाएगा तो b² की जगह क्या लिख सकते हैं? 4ac। लगा दीजिए फॉर्मूला, b² बोले तो k² बराबर 4a की जगह 2 c की जगह कितना? 3। बस सिंपल आपका वैल्यू निकल जाएगा यहां से। तो k² बराबर आपका हो जाएगा ये 4 दूना 8, 8 तिया कितना निकल गया? 24। स्क्वायर हटेगा, इधर रूट बैठ जाएगा। 24 को लिखेंगे 6 गुना 4, 4 का निकलेगा 2 और रूट में आपका 6 है 2√6 जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? सी नंबर में। थोड़ा सा इजी सवाल तो इजी है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है। याद रखिएगा जब भी आपका बोलेगा मूल समान होगा, इस केस में d का वैल्यू 0 होगा। d बोले तो d बराबर b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 होगा, तो अर्थात b² बराबर 4ac हो जाएगा। बस सिंपल बैठा दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका sin² 17 डिग्री माइनस, सॉरी साइन नहीं कोस है, पहले कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस sin² 73 डिग्री का मान क्या होगा? करना कुछ नहीं है, दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर दीजिए, आंसर 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसी को कन्वर्ट कर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं cos²। यदि 17 को लिखने का जरूरत पड़े तो 90 माइनस 73 लिख दें तो कोई पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मना करेगा? करेगा कोई पूरे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मना? बताइए, पूरे बिहार में कोई मना करेगा? पूरे भारत में कोई मना नहीं करने वाला है,
कि कोई दिक्कत नहीं है सर, 17 को लिख सकते हैं 90 माइनस 73 माइनस यहाँ साइन स्क्वायर 73 डिग्री तो है ही। अब इसको बदलिए, कोस जो है 90 में बदलता है, कोस 90 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री तो है ही। अब दोनों खत्म होकर के क्या आपका निकल करके आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, जो कि पहले ही हम बता दिए थे। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, ए नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछेगा। बोल रहा है 6 बजे और 7 बजे के मध्य एक घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। एक साथ होगी मतलब क्या, देखिए समझिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये घड़ी का सुई है ना, ये कह रहा है यदि घंटा का सुई यहाँ पे होगा तो मिनट वाली सुई भी यहीं पे होगा, जस्ट इसके ऊपर में। तो दोनों के बीच एंगल जो बनता है थीटा, ये बनता है 0 डिग्री। थीटा क्या डिग्री बनता है यहाँ पे, 0 डिग्री बनता है। और याद रखिएगा घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई हर 1 घंटा पे एक बार संपाती होता है। 1 घंटा पे कितना बार संपाती होता है, 1 बार, मतलब 1 घंटा पे एक बार आपका ऐसा होगा ओवरलैप करेगा। तो बोलिएगा सर तब 12 घंटा पे क्या बार होगा, तो 12 घंटा पे 11 ये बार होता है। बोलिएगा सर 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में 12 बार, 11 बार कहां, तो 1 बार घट जाता है। 11 बजे से 1 बजे के बीच में केवल और केवल 1 बार होता है, वो भी एग्जैक्ट 12 बजे, वहीं 1 बार घट जाता है। तो सीधा टाइम के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा टाइम के लिए फॉर्मूला रखिएगा 30h प्लस माइनस थीटा गुना 2/11। ये फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा, सिंपल आपका आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, T बराबर 30h प्लस माइनस थीटा गुना 2/11, यही फॉर्मूला है। बोल रहा है 6 बजे से 7 बजे के बीच, तो याद रखिएगा घंटा में लीजिएगा, 6 बज के कुछ मिनट पे होगा ना, तो ये 6 बजे को लीजिएगा। तो 30 गुना 6 हो गया 180 प्लस माइनस थीटा की जगह तो 0 डिग्री, 0 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दिए, गुना 2/11। अब जोड़े चाहे घटाए, ये तो 180 होगा, 180 दूना 360, 360 बटे हो जाएगा 11, भागा लगा दीजिएगा तो 11 33 लग जाएगा, बच जाएगा कितना 3 0 30, 11 दूना 22, 8/11। तो आपका जो संपाति का समय हो जाएगा वो हो जाएगा 6:32.8/11 मिनट, 6:32.8/11। ऑप्शन नंबर किस में आपका है, ऑप्शन नंबर बी में है। कुछ नहीं करना है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना। इसी की जगह ये भी बोल सकता है कब एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, विपरीत में थीटा की जगह खाली 90 रख दीजिएगा, बाकी सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका समझिए कि 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है रेखा दिया गया है, जो बिंदु है आपका 3 5 से गुजरती है तथा रेखा x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 के लंबवत है का समीकरण है। समीकरण आपको निकालना है। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। सवाल में ये दिया है, बिंदु दे दिया है और ये आपका दिया गया है x प्लस 5y माइनस 4 बराबर क्या दिया है, 0 के लंबवत है, इसका समीकरण बताना। तो पहले यहां से आपको निकालना पड़ेगा स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप ऐसे निकलता है x प्लस 5y माइनस 4 बराबर 0 है, ठीक है। y बराबर होता है mx प्लस c, y बराबर क्या होता है mx प्लस c। तो 5y बराबर यदि निकालना चाहिएगा तो x को इधर लाइएगा तो माइनस x, माइनस 4 को इधर लाइएगा तो प्लस 4। अब y बराबर निकालिएगा यहाँ से, 5 से भागा लग जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 1/5x प्लस 4/5। तो ये आपका m का वैल्यू जो निकल करके आएगा, स्लोप जिसको बोलेंगे m1 बोल सकते हैं, क्योंकि 2 गो स्लोप निकलेगा, एक पैरेलल लाइन निकालना उसका स्लोप, वो ये इसका कोफिशिएंट, वो x का कोफिशिएंट होता है। तो स्लोप निकल के आ जाएगा माइनस में 1/5, क्योंकि इसको ये वाला फॉर्मेट में लाते हैं। किस फॉर्मेट में लाते हैं, तो y बराबर होता है mx प्लस c, और यही m जो होता है यही स्लोप होता है, इसलिए इसको y के फॉर्मेट में लाए। इसको सोल्व करके इधर केवल y रखे और इधर देखे क्या वैल्यू आया था, x के कोफिशिएंट में, x के गुणांक में जो रहता है वही आपका स्लोप होता है। तो यहां से m1 का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल के आया माइनस 1 बटे कितना 5। याद रखिएगा जब भी दो रेखा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, लंबवत रहेगा, उसमें दोनों का स्लोप का गुणनखंड जो होगा वो -1 होगा। मतलब इस टाइप से होगा m1 मल्टीप्लाई m2, इसका वैल्यू आपका निकल करके आएगा कितना -1। तो m1 तो दिले है माइनस में 1/5 गुना m2 बराबर ये आपका है इधर कितना -1। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाना है। m2 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुना 1 क्या निकल करके आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। तो आपको समीकरण चाहिए, आपको क्या चाहिए, समीकरण चाहिए। तो समीकरण निकालने का फॉर्मूला होता है
वो होता है y माइनस y1, y माइनस y1। तो y1 कितना है आपका, ये आपका x का वैल्यू होगा, ये आपका y का वैल्यू होगा। तो y1 या y जो बोलिए वो 5 है, y माइनस y बराबर m लिखेंगे, m की जगह लिखेंगे 5 इंटू x माइनस x1, जो भी आपका वैल्यू दिया गया उसका वैल्यू 3 दिया गया। बस सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस 5 बराबर ये हो गया 5x माइनस में 15। अब सिंपल इसको इधर लेके चले जाइएगा तो ये हो जाएगा y माइनस 5x और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 बराबर 0। यही आपका हो जाएगा उस रेखा का समीकरण जो इस रेखा के लंबवत होगा और बिंदु 3 और किससे गुजरेगा, 5 से गुजरेगा। y माइनस 5x प्लस 10, y माइनस 5x, y माइनस 5x प्लस 10। ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन को ऐसा बनाइएगा, y माइनस 5x। एक काम कीजिए, माइनस से गुना कर दीजिए पूरे में यदि माइनस से गुना कर दें तो हो जाएगा आपका ये प्लस में हो जाएगा तब 5x, माइनस में हो जाएगा y माइनस 10 बराबर 0। ये भी हो सकता है, कुछ नहीं किया, दोनों बगल माइनस से गुना कर दिए, 5x माइनस y प्लस माइनस 10। तो ये हो जाएगा 5x माइनस y माइनस 10। एक आपका ये वाला ऑप्शन बन रहा है, ए नंबर ऑप्शन ही इस सवाल का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। वैसे ये सवाल जो आपका आया था वो टीजीटी में आया था, पीआरटी में नहीं आया था, टीजीटी में आया था। टीजीटी बोले तो जो आपका हाई स्कूल हो गया, आपका मिडिल स्कूल हो गया, उनके एग्जाम में आया हुआ था। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आ सकता है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझा देते हैं। इससे गुजरने वाली रेखा का इतना का लंबवत है, समीकरण बताना है। तो करना कुछ नहीं है, इसका जो हम लोग स्लोप निकाल देंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, तो y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में लाते हैं। तो ले आए, स्लोप निकल के आ गया। जब दो रेखा परपेंडिकुलर है तो उनको स्लोप का गुणनखंड जो होता है वो क्या होता है, -1 होता है। यहां से सोल्व कर दिए, m2 का वैल्यू निकाल दिए और सिंपल इस पे बैठा दिए। यही क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का आंसर। वैसे इनका एक और तरीका होता है, इनका जो है ना एक और तरीका होता है वो थोड़ा सा, लेकिन अब उस पर अब दिमाग लगा पाइएगा कि नहीं लगा पाइएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट वाली बात होता है। इसमें क्या होता है कि ये y का गुणनखंड जो होता है ना वो x के साथ चले जाता है और साइन चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x, माइनस में हो जाएगा y। अब सबसे बड़ी बात है कांस्टेंट टर्म क्या होगा। कांस्टेंट टर्म रखने के लिए ये वाला वैल्यू को रख देते हैं। किस में रख देते हैं, यहाँ पे y बराबर mx प्लस c में, y बराबर mx प्लस किस में रख देते हैं, c में। तो यहाँ रखिएगा 5 और ये वैल्यू आपका कितना निकला, 5 गुना 3, 5 या 15। इधर आएगा तो माइनस में 10 हो गया, बराबर आपका हो गया 0। तो ये थोड़ा सा जब बेसिक बैच में पढ़ाते हैं तो वहां समझा देते हैं तो ये समझ जाते हैं, क्योंकि 10-12 को सवाल रहता है। यहाँ तो उतना सवाल है नहीं, तो यहाँ समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि ये 10 कहां से ले आए। 10 कहीं से नहीं लाया, इसका वैल्यू है इसमें रख दिए, सी का वैल्यू निकल के आया 10 वहां बैठा देंगे, 10 में -10 निकल गया। ठीक है, ये आखिरी नंबर क्वेश्चन था और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। तो ये जो आपका है बीपीएससी टीआरई 3 तक सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को करवा दिए। अब बीपीएससी के हम लोग वो क्वेश्चन देखेंगे जो मेन बीपीएससी में पूछा है, वो भी तो आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे वीडियोज नंबर 11 से। ठीक है, बाकी यहीं तक रखते हैं। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इस वीडियोज को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्त यार में शेयर करें, और जो भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। बाकी यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।